सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिकोनी। आज हम पढ़ने वाले हैं एंटी फंगल के बारे में एंटी फंगल ड्रग या एंटी फंगल मेडिसिन क्या होती है, क्यों दी जाती है, उसके पूरे डिटेल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एंटी फंगल एक टाइप का जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। जो फंगल होता है वो फंगस से लिया गया है। फंगल जो होता है यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो यूनिसेलुलर होता है, और वो हमारे स्किन में इन्फेक्शन कॉज करता है। इस वजह से इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हम एंटी फंगल मेडिसिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हम एंटी फंगल के बारे में डिटेल में बात करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम देखते हैं कि एंटी फंगल क्या है। एंटी फंगल का फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन आता है कि फंगल इन्फेक्शन आर मेनली अपॉर्चुनिस्टिक। फंगल इन्फेक्शन आर मेनली अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, मतलब वो कभी कभी होते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा होते हैं, कभी कभी हो जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो अपॉर्चुनिस्टिक होता है, ये नहीं कि कंटिन्यूसली रहता है, कभी कभी किसी रीज़न की वजह से हो जाता है। काफ़ी मॉइस्चर की वजह से भी फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं हमें। इट हैज़ इंक्रीज्ड इन रिसेंट टाइम ड्यू टू, ये जो है इस टाइम में रिसेंट टाइम्स में इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। जैसे देखते हैं क्या किस वजह से क्या रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीज़न है, यूज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, यूज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि वो मेडिसिन या कोई भी दवा जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मतलब कि ये हुआ कि हम उस मेडिसिन को किसी भी डिजीज़ में दे सकते हैं, या तो वायरस को ख़त्म करने के लिए या तो बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, चाहे जिस चीज़ के लिए हम दे सकते हैं, तो उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यूज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जैसे कार्टिकोस्टेरॉइड एक एंटीबायोटिक है जिसका यूज़ हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम के लिए करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। तो कार्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ करने से भी हमें क्या होगा, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, यूज़ ऑफ एंटी कैंसर ड्रग यूज़ करने से भी हमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है कई बार, बहुत सारे पेशेंट ऐसा कहते हैं। और उसके बाद थर्ड आता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड यूज़ ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स। ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाने के बाद तो डेफिनेटली एंटी फंगल डिजीज़ जो होते हैं, एंटी फंगल इन्फेक्शन होते हैं लोगों को, क्योंकि हम उसमें बहुत सारे इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स का यूज़ करते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग क्या है? इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग जो होता है ड्रग्स, उसमें जैसे कि हम ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करवाते हैं, ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं, तो हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। तो एक ऑर्गन तो बहुत बड़ा पार्ट होता है, अगर वो हमारे बॉडी में दूसरा आ रहा है, मतलब उसको चेंज किया जा रहा है, तो हमारी इम्यूनिटी तो उसके अगेंस्ट होगी। तो इसलिए इम्यूनिटी को क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग के द्वारा। तो उसमें भी क्या होता है कि एंटी फंगल ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, एंटी फंगल इन्फेक्शन होता ही होता है। ठीक है, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, तो उस वजह से क्या होता है, एंटी फंगल डिजीज़ हो जाती है, एंटी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडवांसमेंट इन सर्जरी। जो सर्जरी में एडवांसमेंट हो गई है, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना और भी सारी चीज़ करना, स्किन ट्रांसप्लांट करना, स्किन की सर्जरी होती है, बहुत सारी चीज़ें, उस वजह से भी फंगल डिजीज़ होती हैं। एंड यूज़ ऑफ कैथेटर्स का भी यूज़ करने से फंगल डिजीज़ होती हैं, क्योंकि कोई भी बाहर की चीज़, कोई बाहर का प्रोडक्ट हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो उस वजह से भी फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। और ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एड्स की वजह से एंटी फंगल डिजीज़ होती है, क्योंकि एड्स होने के बाद हमारी इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी लो हो जाती है। इम्यूनिटी लो होने के वजह से एड्स में एंटी फंगल डिजीज़ होती हैं। फिर देखते हैं कॉमन फंगल इन्फेक्शन आर कॉज्ड बाय डर्मेटोफाइट। जो हमें स्किन डिजीज़ होता है, कॉमन फंगल डिजीज़ होता है, वो क्या होता है, डर्मेटोफाइट की वजह से होता है। डर्मेटोफाइट मतलब डर्मेटोफाइट है जो क्या करेगा, वो स्किन पे
अपना टारगेट बनाता है। स्किन पे जो भी रैसेस, इचिंग वगैरह होती है वो डर्मेटोफाइट की वजह से होती है। आगे फीड और केराटिन सो कॉज स्किन नेल हेयर इन्फेक्शंस। ठीक है, ये क्या करते हैं, डर्मेटोफाइट क्या करते हैं, केराटिन को फीड करते हैं, खाते हैं। उस वजह से क्या होता है, हमें स्किन, नेल, हेयर का इन्फेक्शन होता है। स्किन में हमारे डैंड्रफ वगैरह हो जाते हैं स्कैल्प में, और स्किन पे रैसेस पड़ जाते हैं, ईचिंग हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और नेल में हो जाते हैं, नेल खुरदरे होकर निकलने लग जाते हैं। बहुत सारी रीज़न है। और देखते हैं क्या क्या कौन कौन से चीज़ें हैं जो कॉज करते हैं, कौन कौन से। कैंडिडा एल्बिकेंस, ये कैंडिडा एल्बिकेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट के लिए, क्योंकि ये कैंडिडा एल्बिकेंस से बहुत सारी चीज़ें कॉज करता है, जैसे स्किन, नेल, म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फेक्शन लाइक वेजिनाइटिस, एसोफेजाइटिस एंड ऑल्सो मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो ये जो कैंडिडा एल्बिकेंस है ये क्या क्या कॉज करता है, स्किन, नेल, म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फेक्शन। म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब होता है जितने भी हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं उन पे एक सॉफ्ट कवरिंग होती है जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, उस पे इन्फेक्शन हो जाते हैं। नेल का इन्फेक्शन, स्किन का इन्फेक्शन, जैसे कि वेजिनाइटिस, वेजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है। एसोफेजाइटिस, जो हमारा एसोफेगस है, जो हमारे माउथ से लगी हुई नली होती है हमारे स्टमक तक की, उसको एसोफेगस कहते हैं। एसोफेगस में हमारे इन्फेक्शन हो जाता है जिसको एसोफेजाइटिस कहते हैं। एंड ऑल्सो मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस जो होता है, मेनिंजिक लेयर हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाने को मेनिंजाइटिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस। क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस एक फंगस होता है जो क्या क्या कॉज करता है, पल्मोनरी मेनिंजियल इन्फेक्शन। पल्मोनरी का मतलब लंग से रिलेटेड है, लंग में मेनिंजियल, उसमें लंग में हमारे एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जिसमें क्या होता है, ये क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, और ये रहा एंटी फंगल, और सारी चीज़ें हैं जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे एंटी फंगल मेडिसिन में एक मेडिसिन होती है इंट्राकोनाजोल, जो टैबलेट और उसमें पाउडर वगैरह में भी आती है, हम यूज़ करते हैं। जैसे गर्मी में हमें जो गमोरिया वगैरह हो जाती है वो भी फंगल की वजह, फंगल इन्फेक्शन है। सो इंट्राकोनाजोल का यूज़ किया जाता है। देखते हैं क्या है इंट्राकोनाजोल। ब्रॉड एंटी फंगल एक्टिविटी इंक्लूडिंग एस्परजिलस ऑल्सो। एस्परजिलस नाइगर एक जो फंगस होता है उसके वजह से होता है, उसके इंक्लूड क्या है, ब्रॉड एंटी फंगल है। ठीक है, ब्रॉड एंटी फंगस है। आफ्टर ओरल इंटेक एब्जॉर्ब मेटाबोलाइज्ड इन हाई लिवर टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन अक्यूमुलेशन। तो इसका मतलब ये हुआ, आफ्टर ओरल इंटेक एब्जॉर्ब मेटाबोलाइज्ड, हमें जब हम टैबलेट फॉर्म में, ओरल फॉर्म में इसको इंटेक करते हैं तो वो एब्जॉर्ब होता है एंड मेटाबोलाइज होता है इन लीवर हाई टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन। वो लीवर में मेटाबोलाइज होके जो लीवर के हाई टिश्यूज होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, फैल जाता है और एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, बट CSF एंट्री इज़ पुअर, लेकिन जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, हमारे ब्रेन में एक लिक्विड होता है, CSF बोलते हैं जिसको, एंट्री इज़ पुअर। CSF में हमारी एंट्री कम होती है, बहुत कम होती है, मतलब ब्रेन तक नहीं पहुंच सकता। इन एक्सक्रीशन इन फीसेस, और इसका एक्सक्रीशन जो होता है वो मतलब हमारे स्टूल, हमारे लैट्रिन के साथ वो पास हो जाएगा, मतलब यूज़ होने के बाद। हैज़ लॉन्ग हाफ लाइफ, इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो काफ़ी लंबी होती है। अगर एक टैबलेट हम ले लेते हैं तो हमारे 24 आवर के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट क्या है कि अप्रॉक्सीमेटली सो कैन बी यूज्ड इन इंटरमिटेंट, मतलब ये कह रहा कि ये अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी टाइम तक काम करता है। सो इसको हम क्या करते हैं, इंटरमिटेंट ले सकते हैं, मतलब एक दिन अल्टरनेट करके ले सकते हैं। कैन बी यूज IV ऑल्सो देन यूजुअली एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ये क्या होता है, IV दिया जाता है यूजुअली, तो ये क्या होता है, यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है, मतलब हमारे पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट देखते हैं। साइड इफ़ेक्ट में आता है हाइपोटॉक्सिसिटी।
हिपैटोटॉक्सिसिटी। इस हिपैटोटॉक्सिसिटी क्या है, जो हमारा लीवर है हम उसको हिपैटिक के नाम से जानते हैं, हिपैटो के नाम से जानते हैं। तो हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है मतलब लीवर में इन्फेक्शन या लीवर में कोई भी दिक्कत क्रिएट कर सकता है। सो हाइपोटॉक्सिसिटी रेयर, काफ़ी रेयर केस है। नो एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट, इसमें कोई एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट नहीं होता है। एट हाई डोजेज गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस एंड हेडेक एंड हाइपोकैलेमिया, मतलब जब हम हाई डोज लेते हैं एट हाई डोजेज गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस, क्या होगा कि हमारा जो लीवर होगा ना, जो हमारा स्टमक होगा, तो हमारा स्टमक जो होगा उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इंटॉलरेंट कर देता है। एंड हेडेक, जिसकी वजह से हमारे सर में भी दर्द होने लगता है, हेडेक कॉज हो जाता है। एंड हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया का मतलब होता है कि जो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम, तो उसको पोटेशियम की लेवल को जो कम कर देता है उसको क्या बोलते हैं मेडिकल साइंस में, हाइपोकैलेमिया। ठीक है, इसके ब्रांड नेम क्या क्या आते हैं, इसके ब्रांड नेम बेसिकली आते हैं स्पोरोनॉक्स के नाम से और कैंडी फोर्स के नाम से, और ये पाउडर और टैबलेट फॉर्म में भी आता है। और डेमेटोफाइट इन्फेक्शन हो जाता है अगर, तो उसमें हम कितनी डोज देंगे इसकी, 200 mg OD 7 to 15 डेज़ के लिए। 200 mg दिन में एक बार, OD का मतलब एक बार, 7 से 15 दिन के लिए दी जाती है। ओनिकोमाइकोसिस होता है जब अगर, तो उसमें क्या होगा कि 200 mg देते हैं OD मतलब दिन में एक बार 3 महीने तक कंटिन्यू। ठीक है, कैन बी यूज्ड इन वेरियस इन्फेक्शन माइकोसिस एक्सेप्ट मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये यूज़ हो सकता है वेरियस इन्फेक्शन में, माइकोसिस में, एक्सेप्ट मेनिंजाइटिस को छोड़ के, क्योंकि हमने ऊपर ही बात किया था कि ये क्या होता है कि CSF में इसकी एंट्री नहीं हो पाती, मतलब ये ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है। तो अगर ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाता है तो हम ब्रेन की प्रॉब्लम में इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो ये था एंटी फंगल मेडिसिन। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ समझ में आया है, तो मेरी वीडियो लाइक कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।